नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करेंगे खरीफ फसल में बोई जाने वाली मूंग फसल की। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें किसी भी फसल का बढ़िया उत्पादन लेने के लिए 4-5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसान भाइयों, वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में बने रहें ताकि आपको उत्पादन संबंधित सभी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप एक अच्छे उत्पादन की ओर बढ़ सकें। किसान भाइयों, साथ साथ में दलहनी और तिलहनी फसलों में होने वाले खरपतवारों एवं उनके नियंत्रण के लिए सिफारिश की गई दवाइयों की भी चर्चा करेंगे। अब किसान भाइयों, उत्पादन बढ़ाने वाले मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ऐसी भूमि का चुनाव करना होता है जिसका पीएच मान सामान्य हो। ऐसी भूमि में गहरी जुताई करके खेत को समतल करना होता है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर बुआई का समय। किसान भाइयों, फरवरी से अप्रैल तक हम जायद फसल की बिजाई कर सकते हैं। टाइम की बिजाई या खरीफ सीजन की बिजाई जून व जुलाई में कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। किसान भाइयों, बीज की मात्रा हमें जायद फसल यानी फरवरी से अप्रैल में बिजाई करते हैं तो हमें 10 से 15 किलो लेनी होती है, और बिजाई यदि हम जून जुलाई में करते हैं तो 5 से 6 किलोग्राम लेनी होती है। किसान भाइयों, मैंने बीज की मात्रा जो आपको बताई है वो आपको प्रति एकड़ रखनी है। भाइयों, अब बात करते हैं बिजाई का तरीका। बिजाई के तरीके के अंतर्गत मूंग की बिजाई यदि हम जायद फरवरी से अप्रैल में कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी हमें 9 से 10 इंच, और खरीफ यानी जून जुलाई में कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 12 से 18 इंच रखनी होती है। किसान भाइयों, मूंग का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें खाद उर्वरकों का भी उपयोग करना होता है। अब बात करते हैं इनकी मात्रा। किसान भाइयों, हमें इनकी मात्रा 8 से 10 किलोग्राम सल्फर, 50 किलोग्राम एसएसपी या सिंगल सुपर फास्फेट, 25-25 किलोग्राम यूरिया एवं डीएपी दोनों की रखनी होती है। किसान भाइयों, ये खाद की मात्रा हमें प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। खादों की मात्रा कौन सी फसल में कितनी व कब देनी है, कौन सी खाद क्या क्या काम करती है, इसका वीडियो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। मूंग का अधिक उत्पादन लेने के लिए हमें खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। खरपतवार नियंत्रण किसान भाइयों, किसी भी फसल के लिए या किसी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उसका नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके लिए हम एजिल, जो सभी किसान भाई परिचित हैं इस दवाई से, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये कई नामों से बाज़ार में उपलब्ध होती है, जैसे अडामा की एजिल, इसमें प्रोपाक्वाजाफोप 10% ईसी, और पाइनर की क्विजालोपोफ इथाइल 10% ईसी आती है। इनका उपयोग कर सकते हैं। बाज़ार में कई नामों से मिलती है, इसका उपयोग कर हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं जब मूंग की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो इसमें सफ़ेद मच्छर का प्रकोप होता है। सफ़ेद मच्छर की रोकथाम के लिए हम कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। मूंग का उत्पादन बढ़िया लेने के लिए हमें 40 से 60 दिन की अवस्था पर जब हमारी मूंग की फसल होती है तो हमें 6 से 7 दिन के अंतराल पर छिड़काव दोहराना चाहिए। किसान भाइयों, रोग नियंत्रण की बात करें तो मूंग की फसल में रोग नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। मूंग की फसल का मुख्य रोग सर्कोस्पेरा केनेसिस रोग के लक्षण दिखाई देने पर हमें सीओसी यानी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पौधों में खुराक व खाद के रूप में। हमारी फसल 40 से 45 दिन की अवस्था पर होती है तो हमें बोरोन, मैग्नीशियम व एनपीके का छिड़काव या स्प्रे करके अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। किसान भाइयों, आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है।
यदि हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मूंग की खेती करते हैं तो हम अच्छे उत्पादन की ओर अग्रसर होंगे। किसान भाइयों, वीडियो बड़ा होने के कारण दलहनी व तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण की चर्चा नहीं कर सके। दलहनी व तिलहनी फसलों के खरपतवार के नियंत्रण की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जानकारी अच्छी लगी तो दूसरे किसान भाइयों तक अवश्य पहुंचाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। नमस्कार।